ज़कात नमाज और है हमारी, और किस कुरान पे बात करनी है आपने मुझसे? आपके वाले पे जिसको आप मानते हैं, जिसको मैं मानता हूँ, किस पे बात करनी है? नंबर एक। नंबर दो, आपको मैंने फिर कहा, फिर पूछ रहा हूँ दोबारा कि जो असूल आपने मेरे सामने रखा कि पहले आप ये बताएं कि आप इस चीज़ को मानते हैं या नहीं, ये असूल मुझे मिर्ज़ा साहब से दिखाएं या उनके खुलाफा से दिखाएं कि जब वो किसी से मुनाजरा करते थे तो पहले ये बात तय करते थे फिर मुनाजरा करते थे। अब्दुल्ला आथम के साथ जब ये बात की थी
ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਬੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਜੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਬੈਠਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਬਰੇਲਵੀ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਆਈ ਤਾਂ ਭਾਬੀਆਂ ਦਿਓ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹਸ ਕੁਰਾਨ ਦਰ ਜ਼ਬਾਨੇ ਪਹਿਲਵੀ ਮੌਲਵੀ ਮਸਨੀ ਮਾਨਵੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਮੌਲਵੀ ਮਸਨੀ ਮਾਨਵੀ ਹੈ ਤੁਰ ਪਿਆ ਮਨਾਜ਼ਰ ਬਣਨ तेरा थानू पता नहीं किन्ने को पानी च पर्चियां लैके टुर पैंदे हो ते जनाब इन पर्चियों पे बात करनी है जे मुसलमान इधर नहीं रखिया नहीं तो अपनियां भी नहीं दसनियां नहीं तो जे तेन पता ना कैम नासिर भाई चलें एक वो जो वॉइसेस भाई ने क्योंकि वो कहा था कि टर्म दे तो मैं उनको दोबारा बुला रहा हूँ लेकिन बात सिर्फ यही कि आके जो बात की है उसके ऊपर बात करें टाइम ना वेस्ट करें मैं दोबारा आपको इन्वाइट कर रहा हूँ ये लास्ट चांस है टू द पॉइंट आके बात करें टाइम का मसला नहीं है टाइम आपको दोबारा भी दे सकते हैं हम लेकिन मैंने आपसे बोला है कि जब तक वो गुस्ताखी नहीं करता उसको आपने 2 टर्न्स देनी है और 2 टर्न्स उनको दे दें बाकी ये जो आपका इसरार है ना कि कुरान से बात करें वो जो कुछ किसी के पास होगा वो वही पेश करेगा आप उसको ऐसे मजबूर कर रहे हैं कुरान अगर नहीं किसी के पास तो कैसे पेश करे वो सर वो सिर्फ वो आथम लगाई हुई है उसने आथम लगाई हुई है ये सुनने वाले सुन रहे हैं ना वो सुनने वाले सुन रहे हैं कोई बात नहीं राठौर भाई आधे घंटे से अभी तक असूल ही तय नहीं हुए पता नहीं बात कब शुरू होगी तो किसी तरह लगाए बात को यार क्या ये मैं बुला रहा हूँ बम चला देना यार ये टाइम लगा रहा हूँ 1 मिनट अब अभी बोलना नहीं है सही कह रहे हैं कि अगर वो गुस्ताखी नहीं करता तो बात करने में क्या कहता है पता तो चले कौन सा बम चलाना है इसने बात तो करने दे उसको क्या बात है सर पाकिस्तान साहब जिंदाबाद अच्छा ये भट्ट साहब ने अभी मेरे पे 2 इल्ज़ाम लगाए हैं नंबर 1 यार आप यार डरते हैं आप उन्होंने बात क्यों की मुझे बोलने तो दें आप तो गाली देने लगा मैं किसी को क्या हो गया इनका टाइम दोबारा शुरू करें नहीं इसी टाइम में मैं जवाब दे दूंगा आप टेंशन ना लें कोई मसला नहीं है मिर्जा साहब ने फरमाया है मैंने नहीं कहा कि वो कंजर जो वल्दुल हराम कहलाते हैं वो भी झूठ बोलने से शर्माते हैं भट्ट साहब पे फर्ज है आप कि ये आप वो ऑडियो सुनाएंगे जिसमें मैंने कहा है कि यजीद रहमहुल्लाह नहीं तो ये लानत जो है ये मिर्जा साहब वाली कि वो कंजर जो वल्दुल हराम कहलाते हैं वो भी झूठ बोलने से शर्माते हैं ये बात अब भट्ट साहब अब बोलना ना बोलना नहीं जवाब सुनना जवाब ना वो बात जो हो रही है ना अब मेरी हो रही है मैं कह रहा मेरी हुन गल सुन भाई मैंने कोई गाली दी है नहीं मैं भी गाली दे रहा आप बोले मैंने सुना है अब मैं बोलूंगा आप सुने मैं सुनना ना इंज जब बोलेगा तो मैं तेन बोलन देना और राठौर साहब ने जो आपने अपनी बात मुकम्मल नहीं तेरे सिर पे ना मैं बह जाना आपने अपनी बात मुकम्मल नहीं की थी ਉਹ ਕੰਜਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੱਸ ये बात मैंने की है हाँ तो तू मैंने कहा अगर मैंने यजीद को रहमहुल्लाह कहा है भट्ट साहब आप पेश करें नहीं तो मिर्जा साहब की ये बात कि मिज़दाक आप वो कंजर पेश करना है तू है पेश करना कि मैं माइक आपने मुझ पे इल्जाम लगाया ना रिकॉर्ड मैंने कर मैं तेन वही जवाब देने लगे ना तू मैनू दस के मैं जवाब दे बाद तू मुंह बंद करेगा तो सुनेगा ना मुंह तो मुझे बाद मुकम्मल करने में जवाब दे आप मुझे बात तो मुकम्मल करना है भट्ट साहब वो इतनी देर बोले हैं मैं नीचे बैठ के सुनता नहीं नहीं तू आके बोलने दे भट्ट साहब 1 मिनट ऐसे तो ना करें यार गाली तो नहीं की मैंने किसी को मैंने कोई गुस्ताखी तो नहीं की यार 1 मिनट बिलाल साहब अब आपके मैं फेवर में बोल रहा हूँ ठीक है अब आप देखें अब आपने कोई बात नहीं नासिर साहब के बारे में नहीं करनी उन्होंने आपके बारे में नहीं करी ठीक है अब बात को आगे बढ़ा रहे हैं बोले हैं वो बात कर लें तो करने दो ना बीच में भाई आप फिर बीच में बोल रहे अच्छा, तो उन्हें कहें कि वो बात अपनी बात उनको छोड़ो अब मैं आपको कह रहा हूँ ना जो सुन ले बात पहले वॉइसेस भाई ने आपको 3 मिनट दिए तो वॉइसेस भाई ने जो बातें की ना उनको ड्रेस करें हम आपको कोई बीच में जो ना वो नहीं इंटरप्ट करेंगे तो फिर जो बात उन्होंने की है उन्हें बोले वो बात वापस यार आप पहले मैं करूंगा मैं वॉइस ऑफ पीस पे बात करूंगा आपके भट्ट साहब ने जो बात मेरी गल नु झूठा साबित कर दे मैं कहता हूँ कि जो बात मैंने की है भट्ट साहब मिर्जा साहब का जो हवाला मैंने पढ़ा है आप ये साबित करें दिखाएं मैं कहता हूँ यजीद के मदाह पे लानत है यजीद के मदाह पे मैं लानत भेजता हूँ
मैं चले कहना ठीक हो गया बट साहब मैं तो थोड़ा यजीद के सा मदाह पे लानत भेजता यार हूँ। थोड़ा सा टाइम दे मैं दे तो आप उसको ठीक है लानत समझता हूँ, यजीद का मदाह है। अच्छा चले बिलाल भाई अब हम प्यार से जो है नहीं तकैया नहीं करना, यजीद तक करनी है। यजीद के मदाह पे लानत है। भाट साहब क्या हो गया है? बट साहब थोड़ा ऐसा वेट कर रखिए। लो तुसी भी हाँ जी। जेड़ा बिलाल और साहब मिर्जा अब साहब का आपको जो कॉल है कि वो यार आप सुन कंजर लो जो ना बल्दुल हराम कहलाते बिलाल हैं, वो भी साहब झूठ बोलने से शर्माते हैं। आपने मुझे ऑडियो सुनानी है मेरी। जी करें बिलाल बात। साहब जी मैं स्टूडेंट कहना कि उस कंजर जरा जी, बंदा जी। जरा कंजर है जरा किसी नु कहन स्टूडेंट लगे है साहब, इनडायरेक्टली। मैंने तो नहीं यार कहा भाई, नासिर मिर्जा साहब ने ये बात की है, साहब मैंने नहीं की। सीधी सी नासिर बात। साहब बिलाल साहब अब मैं उतार दूंगा फिर ये ना क्योंकि हम यहाँ पे कचबैसी नहीं करते ठीक है। स्टूडेंट भाई, अब आपको स्टूडेंट 3 मिनट दे रहा हूँ 1 मिनट पाकिस्तान भाई, भाई भाई 3 मिनट यार दे रहा हूँ 2 आपको। मिनट नासिर भट्ट साहब को आप बात करने दें। आप 2 मिनट सब्र कर जाएं। ये बेसिकली भट्ट साहब कोई मरीज है, आप गलत जगह पे भेज रहे हैं इसको। बात उनको करने दीजिए, उनकी आपस की हो रही है तो यार। टाइमर बिलाल लगा साहब के के बाद करूंगा फिर मीर सलीम दोनों को बुला बोलेगा तो लीजिएगा, समझ आजम नहीं साफी को बुला पाकिस्तानी भाई। लीजिएगा, क्योंकि एक बंदा तो बात नहीं कर सकता ना। औकात है तू पहला पॉलिश तू तो निकल मेरी तेरी ते बात अपनी है, सीट को नहीं है। मीर सलीम तू साहब ने पहला कहा कह था के कि मुखालिफ को यजीद नु दलील तू उसके घर गल से दी जाती है। गल सुन तू यजीद नु ये मीर सलीम साहब ने लफ्ज़ां कहा में था। फेर नहीं करना। तू यजीद नु लांती कहना क्यों नहीं कहना यजीद नु लांती भट्ट कि साहब ਜਾਂ मैं ਲਾਂਤੀ कहना ਕਹਿ ਲੈ ਜਾਂ ਅੱਬਾ ਕਹਿ ਲੈ। नहीं एक मिनट थले बैठे है ना। मैं कहना उस कंजर बंदा ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਜਰ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਖ ਕਿ ਤੂੰ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁੜਕੀ ਲਾ ਗਿਆ ਸੈਂ। जिसले लत्तां विच जान ना वे ते आके मनाजरे नहीं अज कही कि मनाजरा करने आया हूँ। लत्तां च जान लियानी है तो अपना मसलक दसनी, मसलक दस ते आके गल कर। ऐ नहीं कि मैं लुका छुपा हूँ, आपका मुझे पता है, मेरा कहीं आपको पता ना चल जाए कि मैं कौन हूँ। मैंने तो नेरे में बैठना है, नेरे च नहीं बहना, सामने आ अपना मसलक दस। ते जे उधर रखना ना अपनी मारी ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਸਲਕ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। जी ਉਹ बिल्कुल ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਯਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਕਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਰੀਆਂ ਮਕਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਕਰਨਾ ਵਾਬੜਿਆ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਲਾਂਦੀ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਨਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਕ ਦੱਸਣੀ ਤੇ ਆ ਜਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਝ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰ ਖਪਾਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਰਹੇ। ਇੰਝ ਸਿਰ ਖਪਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਬਿਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਮਰ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਏ ਗਲਤ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਬਿਸਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾ ਲੱਗਾ, ਲੋਜ ਮੈਂ ਅੱਜ जीत गया हूँ। ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਆਣੇ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ, ਦੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਾ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਾਕਿस्तानी भाई आते ना कि तक असूल नहीं तय तो गुफ्तगू किस लिए होनी है। गुफ्तगू तो पहले ही नस गया पाकिस्तान भाई, तुम सुने ही नहीं। उन्हें है ना मैं हतम नबूवत ते गल करनी है, ना मैं ईसा इस्लाम दी हाथ गल करनी है। वो तो नसाफ आख दिता है, सुनया नहीं तुसां ने। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਨ ਉਹਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਦਨੀਅਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਭਈਆ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ, ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम लाला जी क्या हाल है। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ और जी प्यारे बेटे तो यार वो ना पेश अब तो ना वो उनका बात हो रही, लेकिन मैं अर्ज कर दूं, हमें भी पता होना चाहिए मिर्ज़ा साहब की पेशगोइयाँ हैं। मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा। मैं और आप सब गवाह हैं कि खुदा की कसम ये अल्लाह ताला ने बात पूरी की। मिर्ज़ा साहब से अल्लाह ताला ने वादा किया, उन्होंने पेशगोई की। इन्नी पूरा होता देखा
हम अल्लाह को गवाह और हाज़िर नाज़र जान के कहते हैं। मिर्ज़ा साहिब ने लेख राम की पेशगोई की हलाकत की, पेशगोई की, वो पूरी हुई। अब्दुल्ला की जिस जिस रंग में पूरी की, अब्दुल्ला आथम की, ये उसके वकील बनते हैं। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में उस अब्दुल्ला आथम के वकील बन के आपके पास आते हैं, लेकिन हकीकत में वो पेशगोई भी पूरी हुई, अल्लाह ताला ने निशान दिखाया। लेकिन इन बदबख्तों को तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ आज तक नहीं, वो इनको सही मानते। ये अल्लाह ताला ने जो वादा किया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह, ये तो मानते नहीं। कहाँ आज अभी तक